शिष्यों, हमेशा की तरह आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में इंद्रपुरी नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा, जिसका नाम था राजा उग्रसेन, वह अपने क्रूर स्वभाव और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसकी प्रजा उससे अत्यधिक भयभीत थी, क्योंकि वह छोटे छोटे अपराधों पर कठोर दंड देता और प्रजा की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करता। राज्य में हर कोई उसकी क्रूरता से त्रस्त था। एक दिन महर्षि कश्यप यात्रा करते करते उस राज्य से गुजर रहे थे। जैसे ही महर्षि कश्यप ने उस राज्य में प्रवेश किया, राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। जैसे ही महर्षि कश्यप राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए, उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, इस तरह एक योगी को बंदी बनाने का क्या कारण है? इस प्रश्न से राजा उग्रसेन अत्यंत क्रोधित हुआ। राजा ने उन्हें घूरते हुए कहा, हे साधु, मेरे आदेश के बिना तुम मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गए? इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और क्रोध में राजा ने उन्हें हाथ पैर देने की सजा सुनाई। महर्षि कश्यप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या आप मुझे दंड देने से पहले मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे? राजा ने अहंकार से हंसते हुए कहा, मैं राजाओं का राजा हूं। तुम्हारे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे प्रभावित करे? यदि तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई तो हे साधु, तुम्हें इससे भी अधिक भयंकर दंड मिलेगा। ध्यान में रखना। महर्षि कश्यप ने शांतिपूर्वक सिर हिलाकर सहमति दी और दरबार में एक दर्पण मंगवाया। उन्होंने उसे राजा के सामने रखते हुए कहा, हे राजन, इस दर्पण में अपने भविष्य को देखो। जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, उसने एक सुखद दृश्य देखा। वह अपनी महारानी के साथ बगीचे में बैठा है। उनके छोटे छोटे राजकुमार खेल रहे हैं। राज्य में चारों ओर समृद्धि और खुशहाली है। प्रजा उसकी प्रशंसा कर रही है और हर जगह उसकी जय जयकार हो रही है। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी महर्षि कश्यप ने गंभीर स्वर में कहा, रुकिए राजन, इतनी प्रसन्नता मत व्यक्त कीजिए। यह सब तभी होगा यदि आप अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने अहंकार का त्याग करेंगे। लेकिन यदि आपका व्यवहार वैसा ही रहा जैसा अभी है, तो ये देखो, कुछ ही दिनों में आपकी दशा क्या होगी। राजा ने फिर दर्पण में देखा। इस बार उसने देखा कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वह जर्जर अवस्था में अपने महल में पड़ा हुआ है। प्रजा उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है और हर कोई उसकी बुराई कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके प्रियजन भी उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय कांप उठा। शर्मिंदा होकर राजा ने महर्षि कश्यप के चरण पकड़ लिए और अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। तब महर्षि कश्यप बोले, हे राजन, समय सबसे बलवान है। जो समय पे अच्छे कर्म करता है, समय भविष्य में उसे अच्छा फल देने को कटिबद्ध होता है। लेकिन बुरे कर्म करने वाले को समय कभी बख्शता नहीं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। यह कहकर महर्षि कश्यप वहां से चले गए। राजा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उस दिन के बाद राजा ने प्रजा के कल्याण को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसका व्यवहार बदल गया और उसका राज्य सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय से ताकतवर कोई नहीं। हम समय पर नियोजन कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं।